श्रीमद् भगवद गीता बुंदेली भावार्थ अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती सुत, जो शरीर क्षेत्र कहाउत है और जौन ई क्षेत्र को जाननहार है, उखो ज्ञानी जने क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे भरतवंशी, तुम इन समरे शरीरों माने क्षेत्रों को जाननहार मुख ही पक्की तौर पे समझो। मोरे मत में असल ज्ञान जो ही है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जान समझ लो जाए। जो शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जो है जैसो है, जिन विकारों के संग है और जिसे पैदा भाव है, वो सुनो। और जो भी सुनो के जो क्षेत्रज्ञ का है, इको का असर है, जो सब मुझसे संक्षेप में सुनो। इस विषय में ऋषि मुनियों ने बहुत विस्तार से वेदों की ऋचाओं के जरिए तरह तरह से विभाग कर करके वर्णन करो है। जुगत लगा के बैठा रह गए वेदों के मंत्रों से गान करो है। उन नीति भरे वचनों से बात पक्की समझ परत है। 5 महाभूत माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, फिर 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, ऐसी 10 इंद्रिय, आँख, जीभ, नाक, हाथ, पाँव, मुख, उपस्थ और गुदा और एक मन और 5 इंद्रियों के विषय, इन 24 तत्वों को शरीर क्षेत्र कहाउत है। जो क्षेत्र इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, चेतना और धारणा, इन विकारों के संगे संक्षेप में वर्णो गौ है। भगवान आगे के 5 श्लोकों में ज्ञान की 20 बातें बता रहे हैं। 1, अपने को बहुत बड़ो नहीं मानने चाहिए। 2, मैं ही करैया हूँ ऐसा दिखावटी भाव नहीं रखो चाहिए। 3, को कष्ट न पहुंचाओ चाहिए। 4, दूसरों के लाने क्षमा भाव रखो चाहिए। 5, सरल सच्चो स्वभाव भाव चाहिए। 6, गुरु की सेवा भक्ति करो चाहिए। 7, मन और शरीर की शुद्धि रखो चाहिए। 8, जौन संकल्प करो है उमें डटो रहो चाहिए। 9, इंद्रियों को बस में रखो चाहिए। 10, इंद्रियन के विषयों से बैराग भाव चाहिए। 11, झूठे घमंड में न पड़ो चाहिए। 12, जन्म, मरण, बुढ़ापो, रोग, दुख और अपनी बुराइयों पे बेर बेर ख्याल करो चाहिए। 13, लाग लगाव न रखो चाहिए। 14, संतान, घरबारी घर में बिदोने चाहिए। 15, मन को मिले कि गैर मन को सब में एक समान रहो चाहिए। 16, मोरे लाने एक चित्त और सच्ची भक्ति हो गया। 17, शुद्ध एकांत स्थान में वास रहे। 18, संसार के भोगों में लपटे भय आदमियों के बीच में न रमे। 19, लगातार अध्यात्म के ज्ञान में लगो रहो चाहिए। और 20, सब जगह परम तत्व परमात्मा के दर्शन करो चाहिए। भगवान को कहवो है कि जो सब 20 साधन जी ज्ञान है और इनसे जो उल्टो है वो अज्ञान है।
अब मैं तुम्हें विस्तार से वो बते हूँ जो कछु जान भी जोग है, और जी को जान के मनुष्य अमरता को आनंद पा जात है। वो तत्व अनादि माने जी को कभू आरंभ ही नहीं भाव, ऐसो ब्रह्म है, और जी को न सत कहो जा सकत है और न असत। वो सब तरपी हाथ पाँव बारो, सब तरपी आँख कान शीस मुँह बारो है, कैसे कि वो संसार में सबको ढांक के रहत है। वो कुल इंद्रियन के विषयों को जाननहार है, मनो खुद बिना इंद्रियों को है। उमें आसक्ति को भाव नहीं है, मनो समरे संसार को धारण पोषण करनहार है, और निर्गुण होवे पे भी गुणों को भोगनहार है। वो चर और अचर समरे प्राणियों के बाहर भीतर समाओ है, और चर अचर भी वो ही है। वो बहुत ही सूक्ष्म होवे के मारे समझ में नहीं आते है। वो दूर के दूर है और नजीक के नजीक है। वो परमात्मा को हिस्सा बांटनो ही, मनो वो सकल प्राणियों में अलग अलग बसत है। वो सबको पैदा करनहार है, पालनहार है और मिटाउनहार है। वो परमात्मा सबरी ज्योतियों की ज्योत है। वो अज्ञान से उल्टो कहो जात है। वो ही ज्ञान है, वो ही जानवे जोग है, और वो ज्ञान ही से पाओ जा सकत है, और वो सबके हृदय में विराजत है। भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने क्षेत्र माने शरीर, ज्ञान माने साधन समुदाय 20 और जानवे जोग माने परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में वर्णन करो है। मोरो भक्त इन बातों को गहराई से जान के मोरे भाव को पहुंच जात है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दो को तुम पक्के तौर पे अनादि समझो, और राग देश घाई विकारों को प्रकृति के तीन ही गुणों से पैदा भाव समझो। प्रकृति के जरिए कार्य और करण, कार्य माने 5 महाभूत और 5 उनके विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और करण माने 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि अहंकार। इनसे होवे वाली क्रियाएं चलत हैं प्रकृति के जरिए। सुख और दुख को भोगनहार पुरुष माने चेतन है। प्रकृति में रहवे वालो पुरुष प्रकृति से होवे वाली गुणों को भोगनहार बनत है। जैसे गुणों को संग्रह है, ओई हिसाब से ऊंचो नीचो जन्म मिल है। परमात्मा के नाम से जानो जावी बारो वो पुरुष ई देह में रहत भय भी देह से बिलग माने न्यारो ही रहत है। वो शरीर के संगे रहवे से उपद्रष्टा, सही सलाह सुमत देवे से अनुमंता, भरण पोषण करे से भरता, जीव बन के भोगवे से भोगता, और सबको स्वामी भय से महेश्वर कहात है। जौन मनुष्य पुरुष को ई भांत से और प्रकृति को 3 गुणों वाली लेखत है, वो सब तरह से बर्ताव करत भाव भी बेर बेर के जन्म में नहीं परत है। कईयक ध्यान योग से अपने आप को देखत हैं, तो कईयक सांख्य योग से माने ज्ञान से, तो कईयक कर्म योग से अपने आप ही
अपने भीतर अपने माने परमात्मा के दर्शन करत हैं। कईयक ऐसे भी हैं जौन इन योग साधनों को नहीं समझत, मनो वे दूसरे ज्ञानियों से उनके अनुभव सुन के उपासन लगत हैं और मृत्यु से तर जात हैं, माने उनको जन्म मरण को चक्कर छूट जात है। हे भरतवंशी अर्जुन, चर होए चाहे अचर, जौन भी प्राणी पैदा होत है वो तुम समझो कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ माने जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष इनके संयोग से जन्मत है। असल देखबे वारो तो वो है जौन नाश होवे बारे सबरे प्राणियों में कबहू नाश न होवे बारे परमात्मा को एक समान रहत भाव देखत है। जौन मनुष्य सब तरपी एक ही परमात्मा को सब जगहों पे समान भाव से व्याप्त भाव देखत है, वो खुद ही से खुद को नुकसान कबहू नहीं कर सकत, वो परमगत को पा जात है। जौन मनुष्य ऐसी दृष्टि रखत है कि सबरे काज कर्म प्रकृति के कार्य से होत हैं, मैं कछु नहीं करत हूँ, ओ को नजरिया सही है। वो मनुष्य जब सकल प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थित देखत है और समझत है कि प्रकृति से ही सबको विस्तार होत है, तो वो ब्रह्म को पा जात है। हे कुंती पूत, जौन परमात्मा अनादि है माने सदा से है और जी में गुण नहीं व्यापत माने निर्गुण है, और जो नष्ट नहीं होवे वारो है, वो परमात्मा सबई में बसत भय भी न कछु कर्म करत है और न उनमें बीदत है। जैसे सब तरपी फैलो भाव आकाश बहुत सूक्ष्म होवे के कारण कछु से लिप्त नहीं होत है, उसे शरीर में सब जगह रहवे बारो आत्मा सोई शरीर के कर्मों से कबहू लिप्त नहीं होत है। हे भरतवंशी अर्जुन, भारत जैसे एक ही सूरज एक कुल ब्रह्मांड को उजियारो कर देत है, उसे ही शरीर में विराजमान एक ही आत्मा पूरे शरीर को अपनी चेतना से उजियार देत है। और जौन मनुष्य ई भांत शरीर और शरीर के स्वामी के भेद को अपने ज्ञान की आंखों से देखत है, वो प्रकृति के फंद से बचबे की रीत को जान के मोरे परम धाम को पहुंचत है। ओम तत्सत। भगवान के इन नामों के उच्चारण के संगे ऐसे ऐसे ब्रह्म विद्या से योग करावे वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाव को 13वां अध्याय संपूर्ण हो गौ। हरि ओम तत्सत।